कांग्रेस जानबूझकर फेक नैरेटिव चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं समझ क्यों नहीं आता ये कि आजकल की जो पब्लिक है वो काफी स्मार्ट हो चुकी है। आजकल ये क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिका ने इंडियन सी बॉर्डर के अंदर घुसकर ईरान के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और इंडिया चुपचाप बैठा है। बट 4 मार्च को श्रीलंका के गॉल से अप्रॉक्स 75 किलोमीटर दूर समंदर में एक अमेरिकन सबमरीन ने ईरानियन वॉरशिप आयरिस देना पर टॉर्पेडो स्ट्राइक किया, जिसके बाद जहाज समुद्र में डूब गया। इस इंसिडेंट को पेंटागन ने खुद कंफर्म किया है, लेकिन अब कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अटैक इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर हुआ। इंडियन ओशन का मतलब ये नहीं होता कि ये पूरा इंडियन ओशन जो है वो भारत के अंडर नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैप एंड द मैथ्स। इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल वाटर उसके कोस्ट से सिर्फ 22 किलोमीटर तक होता है, बट अटैक हुआ 75 किलोमीटर दूर। मतलब सिंपल है, ये श्रीलंका की बाउंड्री से भी अप्रॉक्स 3 गुना बाहर था, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ इंसिडेंट था। तो जब श्रीलंका की बाउंड्री में भी नहीं था तो इंडिया की बाउंड्री में कैसे आ गया? क्या कांग्रेस लीडर के पास कोई स्पेशल मैप है जो बाकी दुनिया के पास अवेलेबल नहीं है? और एक और बात, ये ईरानियन शिप ईरान जा रहा था और रूट में मालदीव, ओमान और यूएई के पास से भी गुजरता, तो क्या कल को ओमान को भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता? ऑफ कोर्स नॉट, because this is a conflict between US and Iran. India has nothing to do with it. हाँ, ये जरूर सच है कि 100 से ज्यादा सेलर्स मिसिंग हैं। This is clearly a humanitarian tragedy. लेकिन इस ट्रेजेडी के बीच भी फेक नैरेटिव क्रिएट करना और इंडिया को अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में घसीटना, ये रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स तो कतई नहीं है। इंडिया ने क्लियरली स्टांस लिया है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। कांग्रेस ईरान के सपोर्ट में ट्वीट्स कर रही है, इंडिया को ऑकवर्ड डिप्लोमेटिक सिचुएशन में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईरान के हाथों मारे गए इंडियंस के लिए कांग्रेस एक ट्वीट नहीं करती। कांग्रेस के मन में कभी उनके लिए कोई दुख नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस किसी भी कीमत पर चाहती है कि इंडिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट लिया जाए। बाय द वे, अब सच तो आपके सामने है। अब आप ही बताइए कि ऐसे झूठे नैरेटिव कांग्रेस आखिर किसके कहने पर फैला रही है और आपको क्या लगता है, क्या ये डेलिबरेट नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है? कमेंट करके बताइए।